नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 मार्च को महापर्व शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा मनाया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सेक्टर 4 में निवासरत महिला के घर में अचानक पथराव होने से पूरा परिवार दहशत में। रिपोर्ट लिखाने के बाद भी नहीं की जा रही कार्रवाई। जिले में ग्रैंड विजन के सभी कार्यक्रम का प्रसारण बाधित हो चुका है। फाइबर केबल तार को काटने वाले लाखों रुपए के उपकरण की चोरी की शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की गई। नाबालिग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करना पड़ा भारी। खुर्सीपार पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 14वें वर्ष के भोले बाबा की बारात को लेकर आज बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने रूट चार्ट का अवलोकन किया। इस दौरान ASP सिटी संजय ध्रुव, CSP राकेश जोशी, विश्वास चंद्राकर, कौशलेंद्र पटेल सहित पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे। भोले बाबा की बारात को भव्य बनाने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 1 मार्च को दोपहर 2 बजे हथखोज शिवालय से बारात निकलेगी। भोले बाबा की बारात का ये 14वां वर्ष है। बाबा की बारात खुर्सीपार भिलाई में है और बाबा की बारात में इस बार केरल प्रदेश की झांकियाँ, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ, यूपी का अखाड़ा एवं पंजाब का भांगड़ा भी आ रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की 101 झांकियाँ नहीं बल्कि 121 झांकियाँ, जो आप देखेंगे कि चाहे वो दुर्ग जिला हो, रायपुर हो, जगदलपुर हो, बस्तर हो, कवर्धा हो, नांदगांव हो, चाहे भाटापारा हो, हर जगह से झांकियों के एक बड़ा स्वरूप दिखेगा आपको। और 4000 से ज़्यादा आपको राम, रावण, विभीषण, भूत, पिशाच, राक्षस बने नजर आएंगे। और साथ में ही आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी 15-15 फीट के भी ऐसी 10 झांकियाँ हैं, जिसमें आपको शिव विवाह का स्वरूप नजर आएगा, जिसमें आपको हनुमान जी के दृश्य नजर आएंगे, शिव तांडव करते हुए भगवान भोले शंकर जी नजर आएंगे और राधा कृष्ण भगवान का एक प्रेम लीला नजर आएगा। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि विवाह के अंदर में किस तरह भूत, पिशाच, राक्षस हैं, उनका भी एक बड़ा स्वरूप नजर आएगा। साथ ही हमारी प्रशासन से भी बैठक हो गई एक व्यवस्था को लेके और हमारी पूरी टीम की एक व्यवस्था बनी हुई है। तो बाबा की बारात का रूट मैप, चूँकि बाबा की बारात महाशिवरात्रि पे बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ होगा। हमने कार्ड 21,000 कार्ड पूरे भिलाई, दुर्ग ये छत्तीसगढ़ के अंदर में बांटा है। तैयारियां हो चुकी है। अब बस 1 तारीख का महाशिवरात्रि का लोगों को इंतजार है। कार्ड जो है लोग उत्सुकता के साथ बाबा की बारात का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य आकर्षक क्या रहेगा इस बार? मुख्य आकर्षक इसमें 15-15 फीट की झांकियाँ जो हैं, 11 झांकियाँ वो अलग रहेंगी। उनके अलावा केरल प्रदेश की जो केरल का माना हुआ कैलेम करके एक झांकी है, जिसमें आप देखेंगे कथकली के साथ में भोले बाबा, माँ पार्वती कथकली करते हुए दिखेंगे। साथ में ही आपको लक्ष्मी नारायण जी, चूँकि साउथ का है तो लक्ष्मी नारायण जी का एक अद्भुत मनमोहक दृश्य ही नहीं दिखेगा, बस नयन करते हुए एक अलग अलग दृश्य दिखेगा। शनिवार की अर्धरात्रि सेक्टर 4 के सड़क नंबर 8 ब्लॉक नंबर 3 में निवासरत महिला के घर में अचानक पथराव होने से पूरा परिवार दहशत में है। इसकी रिपोर्ट लिखाने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से वो हताश है और आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित ASP सिटी को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सेक्टर 4 में निवासरत प्रभा पाठक ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व पार्षद निर्मला नायडू की दबंगई से वह त्रस्त हो चुकी है। इससे पूर्व भी वह पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत की थी। उसके बाद माफीनामा लिखकर पुनरावृत्ति न करने के लिखित पत्र देकर मामले को सुलझा लिया गया था। उक्त नेत्री भिलाई इस्पात संयंत्र के कई मकानों पर कब्जा कर उसे किराए पर चढ़ा रखा है और अपनी दबंगई से वह मोहल्ले में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रही है। प्रभा पाठक ने कहा कि उसके गुर्गे पथराव कर दहशतपूर्ण माहौल निर्मित कर रखे हैं। वह अपने पुत्र के साथ रहती है। भट्टी थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि दोनों पड़ोसी महिलाओं के बीच का मामला है, जांच की जा रही है। कोर्ट में रहती हूँ और मैं निर्मला नायडू के खिलाफ रिपोर्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ उसने वह मेरे साथ वो मेरे को दादागिरी दिखाकर रंगदारी करके मेरे कमरे की अवैध वसूली करती है। 3 साल पूर्व उससे मेरा पहले भी उससे विवाद हो चुका है इस मैटर पे, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरे पीछे लगी हुई है। वर्तमान में मैं एक कमरा बना रही हूँ, उस कमरे पे उसने हमला करवाया, बड़े बड़े पत्थरों से फंसाएगी, मेरे बच्चे को फंसाएगी और वो किसी भी हद तक मेरे साथ दुश्मनी निभा सकती है।
ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग से चरोदा व सेक्टर से बोरसी तक ग्रैंड न्यूज व ग्रैंड एशियन न्यूज सहित ग्रैंड विजन के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण बाधित हो गया। फाइबर केबल तार को काटने व लाखों रुपए के उपकरण की चोरी की शिकायत एक बार फिर ग्रैंड न्यूज ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव से की। ग्रैंड एशियन, फॉक्सटेल, हैथवे, सीबीएन व ग्रैंड विजन साथ ही साथ इंटरनेट के फाइबर केबल तार को काटकर लाखों रुपए के उपकरणों की चोरी यूगनेट के संचालक रामेश्वर उर्फ नानी चरोदा निवासी व कृष्णा विजन के बोरसी निवासी अशोक शर्मा के द्वारा बीती रात 10:30 बजे के आसपास काटकर की गई। इस कृत्य से हमारे द्वारा प्रसारित समाचार व विविध कार्यक्रम लाखों घरों में पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे ग्रैंड न्यूज, ग्रैंड एशियन न्यूज को हमारे ग्राहकों को देखने सुनने में काफी दिक्कतें आ रही है। इस कुत्सित कार्य से जहां हमें लाखों रुपए की आर्थिक हानि हुई है, वहीं इससे हमारी छवि भी धूमिल हुई है। हम पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। ग्रैंड विजन की पत्रकारिता शासन व प्रशासन की योजनाओं को पूरी शिद्दता के साथ प्रस्तुत करने का रहा है। केवल केबल तार को काटा ही नहीं गया, बल्कि लाखों रुपए के उपकरणों की चोरी भी की गई है। सभी थानों में शिकायत के बाद अशोक शर्मा के द्वारा केबल को काटने और प्रसारण को बाधित करने का कार्य अभी भी किया जा रहा है और गुरुवार के दिन भी केबल की कटिंग की गई। इससे ये लग रहा है कि आरोपियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। यहाँ यह बताना भी लाजमी है कि आपराधिक सोच के तहत यह कार्य किया गया है। इस दुस्साहस भरे कृत्य को अंजाम देने वालों के विरुद्ध जांच कर न्याय दिलाने की मांग एएसपी संजय ध्रुव से ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। खुर्सीपार पुलिस ने एक नाबालिग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अश्लीलता करने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 67 क आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से एनसीआरबी नई दिल्ली की साइबर टीम लाइन से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पेज पर जाकर बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड कर दिया था। यह वीडियो दूसरी तरफ मोबाइल लेकर बैठे दूसरे नाबालिग बच्चे ने देखा। इसकी शिकायत पर साइबर एक्सपर्ट की टीम ने जाँच की और उक्त मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ खुर्सीपार थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद खुर्सीपार पुलिस ने रविवार को आरोपी बालक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को बरामद किया। ये कल की घटना है। इसमें एनसीआरबी से अपने को एक रिपोर्ट मिली थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर से जो इंस्टाग्राम आईडी संचालित हो रही है, उस आईडी से कोई अश्लील वीडियो बच्चों से संबंधित जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है, वो वीडियो शेयर हुआ। ये सूचना पर पुलिस के द्वारा विधिवत 67 का आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के उपरांत विवेचना प्रारंभ की गई। कोई तकनीकी विवेचना है। उसके बाद हमने जो दोषी है उसको चिन्हांकित किया। दोषी जो प्राप्त हुआ वो एक विधि से संघर्षरत नाबालिग बालक है। तो उसके विरुद्ध में जो कार्रवाई की गई 67 का आईडी के तहत कार्रवाई करने के बाद में जो घटना में प्रयुक्त मोबाइल और उसकी आईडी वगैरह की जांच की गई, जिसमें जो आरोप उसके ऊपर है वो सही पाया गया। आरोप सही पाए जाने पर विधि संगत कार्रवाई करते हुए किशोर न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया गया है। ये कब की बात है? ये कल दिनांक के बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई है। घटना जो है ये पहले की है, 2021 की घटना है। जब वो शेयर किया था उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। दोनों बच्चे नाबालिग है? एक बच्चा है इसमें, एक बालक है जो आरोपी उसमें बना है, कर्मचारी जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई। जी, नाम बता सकते हैं आप बच्चों के बारे में? इसमें बल्कि आम लोगों से हमारी अपील है इसमें इस संबंध में कि ये जो इस टाइप की जो पोर्नोग्राफी वगैरह बच्चों की मूर्ता या अश्लीलता संबंधित वीडियो जो शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं या खुद देखते भी हैं, तो वो भी एक तरह का अपराध है और इन चीज़ों को बिल्कुल रोकना जरूरी है। इसके लिए सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। अपने घर के जो बच्चे हैं उनको भी समझाइश देने की जरूरत है, खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएं कि ये बहुत ही गंभीर अपराध है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा खुर्सीपार मंदिर से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भगवा वस्त्र पहनकर कलश यात्रा में शामिल हुई। महाशिवरात्रि पर्व का आगाज हुआ है। पूर्व पार्षद जयशंकर चौधरी के नेतृत्व में आज सुबह 7:30 बजे खुर्सीपार शिव मंदिर से कलश एवं भगवा यात्रा प्रारंभ हुई। कतारबद्ध महिलाएं कलश को लेकर विभिन्न गलियों से होते हुए शिव मंदिर हथखोज पहुंची। उसके बाद रुद्राभिषेक कर अखंड कीर्तन भजन से क्षेत्र शिवमय हो गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवानी में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के समापन में परिजन व कॉलोनी वासी भावुक हो गए। प्रत्येक दिवस कथा श्रवण के लिए सैकड़ों भक्तजन आकर ज्ञान यज्ञ में सराबोर हुए। अनुष्ठा रेसिडेंसी में आयोजित ज्ञान यज्ञ के साथ ही साथ आकर्षक लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के मध्य हुई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। सुबह से ही कॉलोनी में अनुष्ठान होने प्रारंभ हो जाते थे। भक्तजन भी पूजा अर्चना में लीन हो जाते थे। वयोवृद्ध श्रीमती केसरदास का कहना है कि भगवताचार्य की वेदमत प्रवचन से वे आह्लादित हैं। कैसे 9 दिन बीत गए हमें इसका भी भान नहीं। अनुष्ठा दास का मानना है कि जीवन के क्लेश से छुटकारा भगवत कथा का श्रवण ही एकमात्र सहारा है। केसरदास वैष्णव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि जब अंतर मन में यह विचार आया कि कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तब पास में पैसे नहीं थे, पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी स्वयं कृपा कर यहाँ विराज गए। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति की जाए तो कोई भी काम या लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। भगवताचार्य नारायण दास महंत का कहना है कि श्रीमद् भागवत जीवन के विकारों का समूल नाश करता है। हम सत्कर्म करने की चाह रखें तो सब कार्य आसानी से स्वमेव संपन्न होने लगता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कथा को सुनने आने वाले श्रोताओं की भक्ति भावना से वे स्वयं ओतप्रोत हैं। जय श्री नारायण। लोक कल्याण धर्म के पथ पर जब मनुष्य आगे बढ़ता है और अपना कल्याण तो करता है, जब मनुष्य औरों का कल्याण करने लग जाता है तभी लोक कल्याण संभव है करते हैं। वो तो प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु जी का। जी यह जुनवानी रोड खमरिया अनुष्ठा रेसिडेंसी में भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह स्वरूप प्रतिष्ठा आज हम सबके कल्याणार्थ के लिए हुआ है। और 21 फरवरी को बड़े धूमधाम के साथ श्री राघवेंद्र दास वैष्णव जी एवं समस्त परिवार के द्वारा यह प्रतिष्ठा संपन्न हुआ।
जिनमें काशी विद्वानों के द्वारा भगवान विष्णु महायज्ञ की संपन्नता और साथ में श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पर्व मनाया गया। इनके लिए हम समस्त देशवासियों को और समस्त छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को हम बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आप सभी अवश्य आएँ भगवान लक्ष्मीनारायण के विग्रह स्वरूप का दर्शन करने के लिए। जय श्री नारायण। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बालोद जिले के ग्राम निपानी स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की करतूत से आसपास के 15 गांव के 5000 से अधिक कृषकों के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए जाने की खबर से खाता धारकों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। दुर्ग जिला सहकारिता बैंक की शाखा निपानी जिला बालोद के खाता धारकों के खातों से पैसे गायब हैं। जैसे ही यह खाता धारकों को पता चला, उनके बीच हड़कंप मच गया। खाता धारकों में अधिकतर किसान हैं। उनका आरोप है कि बैंक प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से आसपास के लगभग 15 गांव के लगभग 5000 किसानों के खातों से करोड़ों रुपए की राशि गबन की गई है। कुछ किसान अपने खाते से पैसा निकालने बैंक पहुंचे, तब उन्हें अपने बैंक खातों में पैसा नहीं होने की जानकारी मिली। पासबुक में एंट्री तो है, लेकिन खातों में पैसा जमा नहीं है। सभी किसानों ने गबन की गई राशि करोड़ में होने की बात कही है। किसानों के खातों से लाखों रुपए गायब मिले। इसके बाद किसानों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित कृषकों को समझाइश देकर मामला शांत किया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा बैंक खातों की जांच जारी है। फिलहाल बैंक के 2 कर्मचारियों में अजय भेड़िया और क्लर्क दौलतराम ठाकुर को निलंबित किया जा चुका है। वहीं बैंक के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की बातें प्रकाश में आई हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग की सीईओ अपेक्षा व्यास ने बताया कि राशि गबन मामले का खुलासा होने के बाद अब खाता धारक किसानों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं, ताकि वेरिफिकेशन कर खाते में राशि लौटाने की कार्रवाई नियमानुसार किया जा सके। शनिवार रविवार को अवकाश होने के बाद भी खाता धारकों से आवेदन लेने के निर्देश दिए गए थे। अब तक 403 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसकी जांच होगी। इसमें अब तक 58 किसानों के खातों में गड़बड़ी की पुष्टि भी हो गई है। दोषियों पर एफआईआर करवाने के निर्देश दिए गए हैं। खेत में धान होता है, धान को सोसाइटी में बेचते हैं और सोसाइटी के माध्यम से पैसा केंद्रीय बैंक में आता है, उसी से हम लोग लेन देन करते हैं। जब हल्ला हुआ कि पैसा सब पासबुक से गायब हो रहा है करके, तो हम आके यहाँ चेक कराए पासबुक को, तो मेरा पैसा टोटल 55,958 रुपया था। तो अभी मैं चेक कराया हूँ तो मेरा बैलेंस बता रहा है 17,958 रुपया। 38,000 रुपया खाता से ही पूरा गायब हो गया पैसा। और 28 तारीख को मैं लेन देन किया था, 28 तारीख 12वां महीना में, तो 10,000 निकाला हूँ, वो भी उसमें एंट्री नहीं हुआ है। पासबुक में एंट्री किए हैं लेकिन कंप्यूटर में दिखला नहीं रहा है। साहब बताए मेरे को, नागवंशी सर। अभी आवेदन जमा किए हैं हम लोग, तो आवेदन जमा किए हैं ना, तो सर बोल रहे हैं कि ठीक है हम पैसा दिलाने का प्रयास करेंगे करके। अभी जो दुर्ग से जो जांच अधिकारी आए हैं वो बोल रहे हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपका मिलेगा करके। मैं बैंक में पैसा निकाला बनाया साहब, ये सब मोर धान की ज़मीनी पूछते हैं जी, ज़मीन है मोर पास किसानी, और धान के पैसा है वो करीब 5-6 साल से, जब से केंद्रीय बैंक खुले तब से यहाँ लगातार जमा करते करते आ रही हूँ। तो 3,30,000 बैलेंस बता है पासबुक में मोर। जब मैं परसों सोमवार को 21 तारीख को 5,000 निकाले बनाए, तब पता चली मैनेजर बोलवाई कैसे 2 घंटे से बैठे हैं, मोर पासबुक नहीं निकला थे, क्योंकि तब बोलवा के पूछी कि आपके बैलेंस में तो खाली 33,000 दिखते, 30,000 दिखते और 3 लाख नहीं दिखा थे ऐसे के। तब ये बात हमको पता चली से कि मोर बैंक मोर खाता से पैसा गायब हो गए है ऐसे करके। अब वो पैसा ऐसे सब विड्रॉल फार्म में भरथन साहब, विड्रॉल फार्म में भर के कैशियर के पास रखथन। अब वो पेन में लिख के दे दे और पैसा ला दे दे, जब का 5-10 हज़ार निकालथन होला, बाकी पैसा बैलेंस हमारा देखा नहीं लगता, बैलेंस लिखा है करके हम सोचन कि हमारे पासबुक में पैसा हावे। अब वो पेन से लिख के दे दे, या कभी मशीन खराब है बोल दे, कभी भीड़ भड़ाका है बाद में करा लेना कर दे, लेकिन मोर पासबुक में हमेशा एंट्री करे है। जी, जैसे कि सर मेरे पास जो आवेदन आया हो, दिनांक 21 तारीख को आवेदन आया ब्रांच मैनेजर का। उसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिसका अमानतदारों के जो खाते हैं उसमें राशि जमा दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर के अकाउंट में नहीं दर्शित हो रही है। तो तत्काल मैंने 22 तारीख को हमारे 2 जांच अधिकारी हैं, निसरकर जी और कश्यप जी, उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया। हमारी जांच टीम पहुंची और बाकायदा उन्होंने 2 दिन जांच की। जांच के आधार पर ये पाया है कि ये जांच में सही काफ़ी लोग प्रमाणित पाए गए, जिसमें पुष्टि की गई है, जिसमें करीब हमारे जो है
58 करीब लोगों के उसमें उन्होंने जांच रिपोर्ट में पकड़ा कि ये सही है करके, ये मतलब ये दोषी पाए जा रहे हैं। भेड़िया जी ने इन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से राशि का गबन किया हुआ है। इसके बाद सर हम लोगों ने कल ही हमने हमारे पूरे जो स्टाफ, दो जो भेड़िया जी थे और एक दौलत राम ठाकुर जी थे, वो दोनों को हमने परसों ही निलंबित कर दिया और कल हमने ब्रांच मैनेजर जैसी जांच रिपोर्ट सबमिट हुई, हमने नागवंशी जी जो हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही हमने पूरा नया स्टाफ यहाँ पे ले आए हैं। ब्रांच मैनेजर हमारे खिमूलाल देवांगन है, लिपिक भी हमने कुंभकार जी को ले आया है, नृत्य को चेंज कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि ग्राहकों को अब ये एक उनके मन में ये विश्वास नहीं हो रहा है कि पैसा हमको कैसे मिलेगा, तो हम लोगों ने इसके लिए सर ये किया है कि 2 हमने पासबुक प्रिंटर हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया है। 2 अतिरिक्त कर्मचारी भी हमने यहाँ पे इसके अलावा अपॉइंट किया हुआ है, जो सिर्फ किसानों के जो जिनके पैसे हैं वो बाकायदा आके अपने पासबुक की प्रिंटर की एंट्री कर ले, ताकि उसे पता चल जाए कि उसके खाते में एक्चुअल में राशि कितनी है। इसके साथ ही हम लोग सर ये भी कर रहे हैं कि जितने किसान हैं अपने अपने आवेदन जमा कर सके। जैसे अभी मेरी शाखा प्रबंधक से बात हुई है, उसने बताया करीब 403 आवेदन हमारे यहाँ जमा हो चुके हैं। अब इन आवेदनों के निराकरण के लिए आज मैं और हमारे प्राधिकृत अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन्हें ये आश्वासन दिया है कि हमारी एक जांच टीम हमने गठित की है, जिसमें 5 लोग उसके मेंबर हैं, जो कल से यहाँ पर बाकायदा प्रॉपर वे में बैठे रहेंगे। शुरू में तो इन्होंने 25 कहा है, लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि हम 25 से ज़्यादा जितना हो सके, एक दिन में हम 25 से ज़्यादा जितने हो सके वेरीफाई कर सके, और जो वैलिड है, जिसका लग रहा है कि हाँ राशि उनकी सही है, हम उन किसानों के खातों में सैटरडे और संडे निरीक्षण कर लें, और मंडे से जितने भी वेरीफाई हो जाएंगे जिसमें किसानों का सही अमाउंट नजर आएगा, हम किसान के खाते में मंडे से क्रेडिट करना चालू कर देंगे। कई किसानों के पास पावती भी है जिसमें उन्होंने राशि जमा की है या आहरण की है, वो भी वेरीफाई किया जाएगा। जो उनके लिखा है वो देखा जाएगा। ब्रांच मैनेजर के जो सिग्नेचर है वो वैलिड है कि नहीं वो देखा जाएगा। ये हमारे जो जांच अधिकारी रहेंगे वो प्रॉपर वे में जांच कर लेंगे। वही 403 प्रकरण अभी हमारे पास आवेदन आए हुए हैं और बता रहे हैं कि और भी आवेदन आ सकते हैं। जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे हम लोग अपनी जांच की प्रक्रिया को तेज कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करके हम लोग मंडे से उनकी राशि निकाल देंगे। सर हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। हमने अपने नोडल अधिकारी हैं उनको हमने अधिकृत कर दिया है और वो प्रॉपर वे में FIR दर्ज करने जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गांव से लेकर शहर के बूथों तक प्रधानमंत्री जी की मन की बात का लाइव प्रसारण देखा गया और उनके बताए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी बातों से अवगत हुए। माह के अंतिम रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम से आम जनों को जोड़ने भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार पूरे जिले भर के 13 मंडलों में भाजपा गांव से लेकर शहर तक बूथों व चौपालों ने कार्यकर्ताओं के घर बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का लाइव प्रसारण देखा और उनके बताए ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी बातों से अवगत तथा पीएम द्वारा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील पर अमल करने का संकल्प लिया। मन की बात कार्यक्रम के तहत शहर के चंडी शीतला मंडल में शंकरनगर वार्ड 10 व मोहन नगर वार्ड 13 में आयोजित कार्यक्रम में जिला भाजपा मंत्री व जिला कार्यक्रम प्रभारी दिनेश देवांगन व मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर, महामंत्री बंटी चौहान शामिल हुए। इसी प्रकार शहर के विभिन्न बूथों पर भाजपा पदाधिकारी, पार्षद व कार्यकर्ताओं ने टीवी, मोबाइल के जरिए सार्वजनिक रूप से आम लोगों के बीच बैठकर मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सिकोला भाटा पटरीपार मंडल में लुकेश बघेल, पार्षद काशीराम कोसरे, उमेश यादव, मंडल प्रभारी जितेंद्र ठाकुर, पूर्व पार्षद दिलीप साहू सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम प्रभारी दिनेश देवांगन ने मन की बात को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को देश की जनता को मन की बात कार्यक्रम के तहत जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उस कार्यक्रम को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्येक बूथों में, गांव, शहर, वार्डों में करने का निर्देश दिया है। इसके तहत आज पूरे जिले में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम किया गया और इसके तहत आज चंडी शीतला मंडल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरक बातों से सभी परिचित हैं। प्रधानमंत्री जी हर बार देश दुनिया के विषय पर नई नई बातें करते हैं और ज्ञानवर्धक बातें हमें बताते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी वर्ग प्रधानमंत्री जी की बातों को गौर से सुनते हैं। हम सब ने आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरक बातों को सुना है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जो बताए हुए मार्ग हैं उनको आगे बढ़ाते हुए उनके मार्ग पर चलकर काम कर रही है और देश की जनता को उनके बताए विचारों पर आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के द्वारा अवैध प्लाटिंग की खबर प्रसारित होते ही निगम प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर आयुक्त के निर्देशानुसार धनोरा रोड क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की जा रही है। सस्ते और आसान किश्तों में प्लॉट खरीदने वालों को सावधान करने के लिए नगर निगम रिसाली जल्द ही बोर्ड लगाएगा। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनी में सुविधाएं देने की किसी भी तरह की योजना व प्रस्ताव न बनाएं और इस क्षेत्र से आने वाले आवेदन पर किसी तरह की एनओसी न दी जाए। अवैध प्लाटिंग के लिए मुरुंग का उपयोग करके बनाई गई सड़क को भी निगम के जेसीबी द्वारा करवाया गया। वर्तमान में निगम के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कि कौन कौन से खसरा में प्लॉटिंग हो रही है। फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए जिला पंचायत को उस खसरे को ब्लॉक कराया जाएगा और संबंधित को नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय परीक्षा को ऑनलाइन कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों द्वारा सोमवार को दुर्ग के हेमचंद यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया। वर्ष 2021 व 22 में महाविद्यालयों में होने वाली समस्त परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से लिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को एनएसयूआई के छात्र छात्राओं के द्वारा दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय का घेराव किया गया और राज्य सरकार से मांग की गई कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से अभी गया नहीं है। ऐसे में छात्र सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से नहीं कर पाएंगे, जिसे देखते हुए राज्य सरकार महाविद्यालय की समस्त परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति से ले। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई छात्र छात्राएं मौजूद रहे और सभी की एक ही मांग थी कि सारे परीक्षा सेमेस्टर ऑनलाइन पद्धति से लिए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में महाविद्यालयों की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जा रही है, इसलिए दुर्ग जिले में भी परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ली जाए। आज दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा संयुक्त रूप से दुर्ग जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया। जैसा कि सभी को पता है कि इस सत्र में महाविद्यालयों में परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से की गई है, जिसके कारण बहुत से छात्रों को दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कहीं पे नेटवर्क इशू था, कहीं कुछ दिक्कत है, किसी का बीमार थे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई चाहती है कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का गलत ना हो, इसलिए आज ऑनलाइन परीक्षा की मांग की गई व कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। मांग में आश्वासन दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर राज्य शासन से बात करके जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए अभी हम छात्र एक हफ्ता देखेंगे कि विश्वविद्यालय की तरफ से क्या बयान आता है, राज्य शासन क्या निर्देश देते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। आकाश कनौजिया, पूर्व प्रदेश सचिव एनएसयूआई छत्तीसगढ़। मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग को लेकर यहाँ पे हूँ और मेरा नाम देविका यादव, कल्याण कॉलेज बीकॉम सेकंड ईयर की छात्र हूँ। हम स्टूडेंट्स की हमारी मांगे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए, और वो इसलिए हमने साल भर कुछ भी तरीके से पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन क्लासेस भी कभी कभी बंद रहती थी, नेटवर्क इश्यूज़ रहता था, प्रॉब्लम्स रहती थी। कभी हम पढ़े कभी नहीं, किसी के घर में प्रॉब्लम्स, कोई आउट ऑफ स्टेशन गया है, कोई कोविड पेशेंट है, किसी के घर में पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो हम चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाए इस बार। मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लास्ट तक जाएंगे, ऊपर तक सेंट्रल तक जाएंगे, बात जाएगी। हमको चाहिए बिकॉज बिलासपुर एंड ऑल हर जगह ऑनलाइन एग्जाम्स हो चुका है। हम चाहते हैं दुर्ग विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन एग्जाम घोषित करवाए। फिलहाल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे की कार्रवाई छात्रों द्वारा पुनः की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नौरंग मंडप नगर शैली में बना देवबलौदा का प्राचीन शिव मंदिर अपने आप में खास है। कलचुरी के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया। राजधानी और दुर्ग के बीच भिलाई 3 चरोदा रेल लाइन के किनारे बसे देवबलौदा गांव का ये ऐतिहासिक मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। देवबलौदा का मंदिर शिव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की काफ़ी पुरानी विरासत रही है और 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक एक जो पौराणिक कथा रही है कि एक भाई बहन का एक संवाद रहा है। जो वहाँ पर बावली देखते होंगे, उस बावली में जब निर्माण कर रहे थे उस समय जिस वस्त्र में थे वो एकाएक उनकी बहन वहाँ पर आ गई, जिससे वो अचरज महसूस किया और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाया और सीधे उस जो बावली बना हुआ है उसमें उन्होंने डुबकी लगाया और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गए। वहाँ का विरासत शुरू हुआ है देवबलौदा। पहले लोग गाड़ी बैले से लोग दूर दराज से यहाँ दर्शन करने आते हैं। 2000 से हमारा नगर निगम नगर पालिका बना, तब से नगर निगम भिलाई चरोदा नगर पालिका के द्वारा देवबलौदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि वो पर्यटन विभाग का है,
छत्तीसगढ़ में शहर सरकार इस बार कांग्रेस की बनी है और सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से पर्यटन विभाग को आग्रह किया जाएगा कि उसकी सर्वांगीण विकास हो और उनकी पहचान तो है लेकिन उसका प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, आपको क्या लगता है कितने लोगों के पहुँचने की संभावना है? देखिए, लगातार लोग आते रहते हैं। हम लोग ने ये चाहा है कि थोड़ी सी व्यवस्थाएं बदले, एक नया स्वरूप हम लोग दें। पहले स्कूल के बच्चे कार्यक्रम देते थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति भी यहाँ इस महोत्सव में दिखे। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है। उसी तारतम्य में हम लोगों ने कल डेविड निराला जी का जगराता का कार्यक्रम है, कुमारी आरू साहू जो छत्तीसगढ़ की धड़कन के रूप में जानी जा रही है उनका कार्यक्रम है, और पूनम विराट जी का लोक संगीत प्रथम दिवस में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावनाएं हैं। अभी अंतिम प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री जी आएंगे, हमारे स्थानीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी आएंगे, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के अटल श्रीवास्तव जी आएंगे और संस्कृति विभाग के संसदीय सचिव श्री कुंवर निषाद जी आएंगे। आप यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, तैयारियां तो जो है वो तो तैयारियां रहती है, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए पहले भी इसकी तैयारी रही है, लेकिन चूंकि अब जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं तैयारियां का खुद जायजा लूं और खड़े होकर उस तैयारियों को मैं करवाऊं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव शहर के महाकाल मित्र मंडल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भूत प्रेत, नंदी और अघोरियों की टोली के साथ भगवान शंकर की वेशभूषा धारण किए महाकाल के भक्त राजनांदगांव शहर की सड़कों पर निकले। महाशिवरात्रि के पावन अवसर के पूर्व राजनांदगांव शहर में अपनी परंपरा को कायम रखते हुए महाकाल मित्र मंडल के द्वारा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रथ पर सवार बाबा महाकाल और राजा विक्रमादित्य द्वारा उनका अभिषेक करती हुई झांकी के साथ महाकाल की भक्ति में झूमते भूत प्रेत, नंदी और अघोरियों की वेशभूषा धारण किए सैकड़ों भक्तों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा के दौरान बाजे गाजे के साथ भगवान भोलेनाथ के भजनों में श्रद्धालु झूमते रहे। शोभा यात्रा की अगवानी लगभग 20 फीट के शेर के द्वारा की गई। इस शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक आदिवासी नृत्य के साथ देखने को मिली। शोभा यात्रा को लेकर महाकाल भक्त निखिल द्विवेदी ने कहा कि शोभा यात्रा में हरियाणा, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर इस शोभा यात्रा को अविस्मरणीय बना रहे हैं। तरह तरह के बाजे गाजे के साथ हरियाणा की प्रस्तुति, जबलपुर की प्रस्तुति और अन्य प्रदेशों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ बाबा की भव्य यात्रा इस शहर में निकल रही है। आज पूरा शहर महाकाल बाबा के भक्त के रूप में, त्योहार के रूप में मना रहा है और आज पूरी भक्तिमय हो चुका है ये वातावरण। निखिल द्विवेदी, महाकाल भक्त। महाशिवरात्रि के पावन अवसर के एक दिन पूर्व राजनांदगांव शहर से निकली इस महाकाल की भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों को प्रसादी वितरण भी हुआ। शोभा यात्रा के दौरान शहर का वातावरण बाबा महाकाल की भक्ति में सराबोर नजर आया। हर तरफ भगवान भोलेनाथ की जय घोष गुंजनमान होता रहा। इस शोभा यात्रा में हजारों भक्त बड़े उत्साह और श्रद्धा की भक्ति के साथ शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा में निसंतान दंपतियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन सुभाग हेल्थ टेक व चेतना हेल्थ केयर के तत्वाधान में हुआ। इस शिविर में महिलाओं के लिए सोनोग्राफी व पुरुषों के लिए वीर्य की निःशुल्क जांच भी की गई, जिसके बाद कृत्रिम गर्भधारण स्पेशलिस्ट दिल्ली डॉक्टर रीचा शर्मा ने परामर्श कराया। साथ ही इनफर्टिलिटी काउंसलर बेंगलोर सोहन साहू के द्वारा निसंतान दंपतियों की काउंसलिंग भी कराई गई और कृत्रिम गर्भधारण संबंधी जानकारी देकर दंपतियों को जागरूक भी किया गया। इस संबंध में इनफर्टिलिटी काउंसलर ने बताया कि ज्यादातर महिला या पुरुष में कई शारीरिक समस्या के चलते गर्भधारण नहीं हो पाता, लेकिन कृत्रिम तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए सुभाग हेल्थ टेक ने एक खास डिवाइस वी कंसीव बनाया है, जिससे कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। साथ ही यह काफी किफायती भी है, जिससे निसंतान दंपतियों के घरों में भी किलकारी गूंज सकती है। सुभाग हेल्थ टेक और चेतना हेल्थ केयर के सहयोग से हमने एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें निसंतान दंपतियों का निःशुल्क परामर्श और जांच किया जा रहा है, जिससे उनकी समस्या का पता चल सके और उनका किस तरह से निदान कर सकते हैं उसको हम जानकारी दे रहे हैं। तो इस निदान के लिए हमने कृत्रिम गर्भधारण का उपकरण बनाया हुआ है, जो कि बहुत आसानी से इस समस्या का उपचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।